हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक सी लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे। तो हम एक सर्कुलर लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में होता क्या है कि जो लास्ट नोड है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू ए नल, वो लास्ट नोड जो फर्स्ट नोड को प्रिंट करती है। फर्स्ट नोड ने सेकंड को किया, सेकंड ने थर्ड को किया, थर्ड ने फोर्थ को किया, फोर्थ ने फिफ्थ को किया एंड फिफ्थ ने फर्स्ट को एलिमेंट को प्रिंट किया। तो हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस सर्कुलर लिंक लिस्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिक पहले तो ये ले लिया, ठीक है। पहले हम एरे में रिक्वायर्ड एलिमेंट्स सेव कर लेते हैं, ठीक है। एरे साइज लिख लेते हैं। ये सब हम डायनामिकली भी ले सकते हैं, बट आपको सिंप्लिसिटी के लिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ। फिर उस नोड को डिफाइन करते हैं, उस नोड की प्रॉपर्टी क्या होगी। नोड को हम स्ट्रक्ट नोड से डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्ट से डेटा ठीक। ये हमने हेड डिफाइन कर दिया। तो इस हेड में पहले हमने सपोज एक ही एलिमेंट है, यदि एक ही एलिमेंट है तो कैसे उसमें और सर्कुलर लिंक लिस्ट हम कैसे बनाएंगे यदि एक ही एलिमेंट है तो उसके लिए हम पहले तो मेमोरी एलोकेट करेंगे, उसका एड्रेस। इस मैलोक के लिए हमें और एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। इसका साइज जो है, इसका साइज कितना को उतना होगा। मैलोक के लिए हमने एक लाइब्रेरी ऐड की, ठीक है। आपको आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसमें हमने पहले डेटा यूज़ किया, नेक्स्ट को हमने खुद पे पॉइंट कर दिया और इसका डेटा जो है इजिकल टू पहला डेटा हमने डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। तो ये वाला जो है, ये इस स्टेट में है अभी। हम एक हेड में हमने एक नोड क्रिएट किया, उसका एड्रेस को हमने हेड में सेव कर लिया, उसमें डेटा डाल दिया और उसको खुद को पॉइंट कर रहा है। अब यदि हमें और एक एलिमेंट ऐड करनी है, यदि हम और एक एलिमेंट ऐड करेंगे तो हम कैसे करेंगे। हम एक वेरिएबल टेम्प में एक नोड क्रिएट करेंगे, उसमें डेटा डालेंगे, उसका नेक्स्ट जो पॉइंटिंग है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट की ओर पॉइंट करेंगे। तो पहले हम वो बनाते हैं। ये डेटा डाल दिया हमने, डेटा नेक्स्ट एलिमेंट। ये हम डायनामिकली भी ले सकते हैं, तो मैंने ऐसे दिखा दिया। इसका जो नेक्स्ट होगा इज इक्वल टू नल के बजाय हेड हो जाएगा, ठीक है। अब एक जो ये हेड का जो नेक्स्ट है, ये हेड की ओर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। हेड का जो नेक्स्ट है वो हेड की ओर प्रिंट कर रहा है, तो हम उसे हेड की ओर ना प्रिंट करा के हम टेम्प की ओर प्रिंट कराएंगे, ठीक है। ये हेड जो है, हेड का नेक्स्ट जो था पहले देखिए खुद की ओर ही प्रिंट करा था, उसे हमने इसे क्रॉस करके काट दिया, वो हमें हटा के हमें टेम्प की ओर प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे। हम और एक वेरिएबल इसलिए यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे वो आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। हेड में भी हमने एक हेड लिख लिया, जैसे ये वाला कर रहा है, ठीक है। हेड भी अब इसी को पॉइंट कर रहे हैं, इस हेड को। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम
नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प कर देंगे, ठीक है। हेड जो नेक्स्ट है इज इक्वल टू टेम्प, तो ये लाइन जो है वो आपको, ये नीचे वाला लाइन हेड नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, वो ये वाला लिंक बना देगा, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ना, ये वो बना देगा, ठीक है। उसके बाद हमें अगली बार इस हेड को टेम्प में ले जाना है, जैसा कि हमने यहाँ किया। हेड को हमने अगले टेम्प में ले गया, ठीक है। ये नेक्स्ट में देखिए, जब 3 क्रिएट होता है ना, 3 क्रिएट से पहले हमें ये हेड जो है इस 2 की ओर पॉइंट करना होता है, ठीक है। जब हम 3 क्रिएट कर रहे होते हैं, तीसरा नोड, उसके पहले हमें ये हेड को 2 की ओर पॉइंट करना होता है, ताकि जो हम हेड नेक्स्ट है उसको हम 3 की ओर पॉइंट कर सकें। इसलिए मैंने ये स्मॉल हेड जो है कैपिटल हेड से अलग रखा, ठीक है। तो ये हेड जो है, हेड इज इक्वल टू टेम्प जो है, हमें इस पोजीशन में ले आया कि ये हेड जो है इसकी ओर पॉइंट कर रहा है। और उसके बाद अगर तीसरा एलिमेंट प्रिंट करना है, ठीक है, तीसरे एलिमेंट के लिए हमें फिर से टेम्प में हम फिर से ये हमने डेटा डाल दिया और इसका नेक्स्ट को हमने हेड की ओर प्रिंट किया, ठीक। फिर से हेड नेक्स्ट को हमने टेम्प की ओर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये जो लास्ट लाइन है, हेड नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, वो क्या करेगा, इस हेड का जो नेक्स्ट है उसको ये वाला को हटा के इस लाइन के पहले जो है ना, ये जो लास्ट लाइन है, ये लाइन, इस लाइन के पहले ये जो है, ये वाली बात सही थी, हेड नेक्स्ट जो है इसको 1 की ओर प्रिंट कर रहा था, बट हमने उस लाइन को लिख दिया तो उससे हेड नेक्स्ट जो है इस 3 की ओर पॉइंट करने लग जाएगा, इसलिए हमने लिखा। और उसके बाद हमने हेड इज इक्वल टू टेम्प कर दिया, ठीक। हेड इज इक्वल टू टेम्प क्यों कर दिया, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा हेड इज इक्वल टू टेम्प, बट यहाँ पर हमने हेड इज इक्वल टू टेम्प कर दिया, ये वाला, ठीक है। ये जो हो गया है, ये वाला इस लाइन की वजह से हुआ। तो देखिए ये सेम पैटर्न है, ठीक है। टेम्प हमने पहले क्रिएट किया, उसको में डेटा डाला, उसका नेक्स्ट एलिमेंट को हेड किया, हेड नेक्स्ट को हमने टेम्प में डाल दिया, एंड हेड को हमने फिर से टेम्प कर दिया। ये सेम पैटर्न है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें 3, 4, 5 जितने भी एलिमेंट्स हैं, एग्जैक्टली यही हमें कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। तो उसे हम एक फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर लूप में दिखा देता हूँ, इसको कमेंट करके, इसको पहले कमेंट लें, i इज इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू काउंट i प्लस प्लस लेस, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये वाला फॉर लूप के बाहर रहेगा, ये वाला फॉर लूप के बाहर रहेगा, इसलिए हम i इज इक्वल टू 1 से शुरू कर रहे हैं। ये जो है ये पूरा यहाँ कॉपी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर i की वैल्यू हो जाएगी, ठीक, ये हो गया। और इसे हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर लूप चला के हमारा एक लिंक लिस्ट बन जाएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगा। अब अगर इसे हमें प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो हम उसके लिए एक फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। इसमें हम आर्ग्यूमेंट में हेड का एड्रेस लेंगे, ठीक। तो सिग्नेचर डिफाइन करेंगे ऊपर में, ठीक। अब इसे, अगर ये हेड जो है नल नहीं है, अगर हेड, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले डू करेंगे, डू वाइल। हम एक बार इसे प्रिंट करेंगे पहले, तो अगर नल नहीं है तो हम एटलीस्ट एक बार प्रिंट करेंगे, एंड
एक्चुअली हेड नहीं होगा यहाँ पर, ये ठीक है। ये प्रिंट कर दिया। फिर टेम्प की जो है वैल्यू है, टेम्प को जो है नेक्स्ट एलिमेंट के नेक्स्ट नोड के बराबर कर देंगे। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। ये तब तक चलेगा जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू हेड हो जाए, ठीक है। अगर हेड हो गया तो बाहर निकल आएगा, प्रिंट नहीं करेगा। पहली बार प्रिंट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट की ओर चला जाएगा वो। और नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो है, ओरिजिनल जो एड्रेस है हेड से, अगर उसके बराबर हुआ तो वो बाहर निकल जाएगा। दैट्स ऑल। तो इसको हमने यहाँ पर ये किया। तो ये आपको लिंक लिस्ट को प्रिंट कर देगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट को प्रिंट कर देगा। तो इसे मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। आई की वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की है। काउंट इक्वल टू 5 एंड आई। ये हो गया 1 2 3 4 5 प्रिंट करें। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट में प्रिंट कर रहा है। कैसे पता? अगर हमने हेड का जो है ना, हेड को हम 1 की ओर पॉइंट कर रहे हैं। यदि पहला एलिमेंट 1 के बजाय 2 की ओर पॉइंट कर रहा होता तो वो 2 3 4 5 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे ये हेड है, यहाँ पर हमने उसके ये कर दिया। तो ओरिजिनल जो हेड है यहाँ पर ये हेड आ रहा है, इसमें 2 का एड्रेस होगा, सेकंड एलिमेंट का एड्रेस होगा, ठीक है। तो वहाँ से राउंड कर सेकंड एलिमेंट को ये बेसिकली पहला एलिमेंट मान लेगा। तो वहाँ से राउंड करते हुए 1 तक जाएगा। देखिएगा, देखिए 2 3 4 5 1। इसको हम अगर फर्स्ट इसका हेड को हम ये कर देते हैं तो ये 3 4 5 1 2 और है। तो इस तरह से ये हमने एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बना दी है, जिसका हेड, इस हेड का एड्रेस हमें कंटिन्यूसली चाहिए था, ठीक है। इस हेड का एड्रेस हमें सेव करना था, इसलिए हमने इस हेड को क्रिएट किया, स्मॉल हेड को, उसका एड्रेस रखने के लिए। क्योंकि ये हेड जो है बाद में चेंज होता जा रहा है, हेड इक्वल टू टेम्प होता जा रहा है, तो हम खो सकते थे कैपिटल हेड का एड्रेस, इसलिए हमने स्मॉल हेड बना के उसमें सेव किया सबका एड्रेस। तो इस तरह से हमने सर्कुलर एक लिंक लिस्ट बना दी। थैंक यू।